अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बैरून मुल्क जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने ये नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसकी अपडेट 18 अक्टूबर से जारी हो चुकी है। आपको अब हुकूमत से ये सर्टिफिकेट लेना होगा, टेस्ट पास करना होगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट लेके ही आप बैरून मुल्क के लिए फ़्लाई कर सकेंगे। अगर आप ये सर्टिफिकेट नहीं लेते तो याद रखें, आपको जहाज़ में बैठने की भी इजाज़त नहीं मिलेगी। आप किसी भी मुल्क में अगर जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। सॉफ्ट स्किल का ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार आपको बताया जाएगा। इसके लिए आपने अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। गवर्नमेंट के इस पोर्टल के ज़रिए आप आके अप्लाई करेंगे, चाहे मोबाइल लोन एप्लीकेशन के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं या इनके ऑफिशियली पोर्टल पे आके आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस फॉर्म को मुकम्मल फिलअप करेंगे और कुछ सवालों के जवाब देंगे। अब अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी रहनुमाई के लिए बैठे हुए हैं। हम आपकी रहनुमाई करेंगे। इस फॉर्म को फिलअप करने की मुकम्मल गाइडलाइन के साथ आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप चाहे मिडल ईस्ट जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, वट एवर किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो पाक सॉफ्ट स्किल के ज़रिए आपने कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, इसके लिए कौन कौन से कागजात रिक्वायर्ड हैं, और अगर आप इसके लिए अप्लाई की रहनुमाई लेना चाहते हैं तो अब हमसे व्हाट्सअप के ज़रिए नंबर आपको आगे चल के बता दूंगा, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशंस की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। चाहे आप गवर्नमेंट लेवल पे बाहर जाना चाहते हैं या कोई कंपनी आपको खुद बुला रही है या आप खुद किसी कंपनी में जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो ये आपको अब सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इस ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सर्टिफिकेट को आपको कौन से कागजात दरकार हैं, कितनी देर में फॉर्म फिलअप होगा, इसकी कोई फ़ीस नहीं रखी गई, ये आपको बता दिया जाए। लेकिन अगर आप इसके लिए किसी से अप्लाई करवाते हैं या अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, आपसे अप्लाई नहीं होता, तो ज़ाहिर बात है कोई अपने चार्जेस लेगा और ये फॉर्म आपको फिलअप करके देगा। बाद में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और इस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर ही आप बैरून मुल्क जाके काम कर सकेंगे। इस फॉर्म को मुकम्मल फिलअप करने से पहले ये बात बताते चलें, ओईसी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन एक गवर्नमेंट का अदारा है जिसकी तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि अगर आप चाहे मर्द हैं, ख़वातीन हैं, चाहे कोई कंपनी के वीज़े पे जा रहे हैं या आपको गवर्नमेंट लेवल पे किसी वीज़े पे बाहर जाना है, तो ये सर्टिफिकेट अब आपके पास होना ज़रूरी है। इसकी मुकम्मल मालूमात से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप आए हैं सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट के तमाम अदारों की जॉब स्कीम और बैरून मुल्क की जो भी अपडेट आती हैं तफसीलात की डिटेल से सबसे पहले अपडेट दी जाती हैं। अप्लाई करने के लिए और इस जो अगर आपको पाक सॉफ्ट स्किल्स के लिए आपको ये डिप्लोमा लेना है तो उसके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ओपन करें, sejobcity.pk का। इस वेबसाइट पे आने के बाद आप हुकूमत की किसी भी स्कीम, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे वीज़े आते हैं या गवर्नमेंट की कोई भी जॉब आती हैं, उसकी तफसीलात की डिटेल्स सबसे पहले आके जान पाते हैं। सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी मद पे ही आपको ये ऑथेंटिक माना जाएगा कि आप बैरून मुल्क में जा रहे हैं रोज़गार के लिए और हुकूमत के पास इसका रिकॉर्ड आएगा। ये बात याद रखें, चाहे आपका वीज़ा ओके है, टिकट ओके है, मेडिकल ओके है, हर चीज़ ओके है, कंपनी आपको बुला रही है, कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी ने आपका ईच एंड एवरीथिंग सारा प्रोसेस कंप्लीट करवाया, उसके बावजूद भी आपको ये डिप्लोमा लेना पड़ेगा। आपको इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफिशियली गवर्नमेंट के इस पोर्टल के ज़रिए ही आपके अप्लाई करना है। आपके लिए इसके लिए जो कागजात ज़रूरी हैं पहले इसको समझ लें, क्योंकि ये फॉर्म फिलअप होते हुए आपको ये कागजात की ज़रूरत होगी। सबसे पहले नंबर पे आपको बता दें, आपके पास वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए। आईडी कार्ड वैलिड यानी कि 18 साल से ज़्यादा अफराद के लिए ये आपको अप्लाई करने का ये मौका है, और ये आप अगर 18 साल से तो कम जॉब के लिए जा ही नहीं सकते। ईमेल एड्रेस आपका वैलिड होना चाहिए। ईमेल एड्रेस मतलब वो कि जो आपके मोबाइल में आपका लगा हुआ है, इसलिए उस पर वेरिफिकेशन आपका कोड भी आएगा। इसके बाद आपके पास फ़ोन नंबर वो होना चाहिए जो आपके मोबाइल में सिम रजिस्टर है, यानी कि आपके आईडी कार्ड से सिम रजिस्टर और आपके मोबाइल में मौजूद है और उस पर एक OTP कोड भी आना है, ईमेल या फ़ोन नंबर पे आएगा। ये बात याद रखें, ये कोड आने के बाद ही आपका फॉर्म आगे चलेगा। फ़ोन नंबर आपने वही देना है जिसका सिम कोशिश करें नेटवर्क चेंज ना हो और आपके मोबाइल में एक्टिव हो। आपने यहाँ पे अपने वालिद साहब की अपनी डिटेल देनी है कि आपके वालिद साहब का नाम और उनका फ़ोन नंबर भी।
आप वाले साहब की डिटेल देंगे। इसके बाद आपने ये बताना है कि आपकी एजुकेशन क्या है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट या चाहे अंडर मैट्रिक है, ग्रेजुएशन, मास्टर, वो आपने सारी चीज़ डिटेल को पुट भी करना है। आपके पास रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए, इस बात का आप पहले चेक कर लें कि रिज़ल्ट कार्ड आपके पास है। और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, ये फॉर्म फिलअप करके पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी के वीज़े के लिए आप बाहर जा रहे हैं। अब ये नहीं कि आपको बाहर जा रहे हैं तो आपके पास कोई फॉर एग्जांपल ये है कि आपने किसी कंपनी से कोई जॉब ऑफ़र ले लिया है, या अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपने ये चीज़ को मेंशन करना है कि आप किस बिहाफ पे, किस कैटेगरी के जॉब के वीज़े पे बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उसके मुताबिक ही इस फॉर्म को आगे चलाया जाएगा। ये चीज़ें आपके पास पहले क्लियर होनी चाहिए। और अगर आप इसके लिए, क्योंकि ये फॉर्म कम अज़ कम एटलीस्ट 2 से 3 घंटे में फ़िलअप होगा, ये इतना लंबा फॉर्म है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी की स्पीड ज़्यादा तो वो आधे घंटे में फ़िलअप करेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि हुकूमत का ये जो फॉर्म है इसको फ़िलअप करने में, हर स्टेप को क्लियर करने में 10 से 15 सेकंड रिक्वायर्ड है और इसके काफ़ी लंबे प्रोसेस हैं। और ये सिर्फ आपने येस नहीं करना, आपके टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, ऑनलाइन लिया जाएगा। आप कम पढ़े लिखे सोचेंगे हम कैसे टेस्ट दें, तो आप परेशान ना हो, हम आपकी रहनुमाई के लिए बैठे हुए हैं। आप हमसे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। नंबर इस टाइम आपकी स्क्रीन पे है, 0309001982 के ज़रिए रब्ता करें, क्योंकि हम बैरून किसी भी कंट्री के लिए इसी नंबर पे लोगों को रिप्लाई करते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज छोड़ दें, कॉल ना कीजिएगा। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला में ऑफिस है, 25 साल से आपको सर्विस दी जा रही हैं। किसी भी रहनुमाई के लिए अगर आप गुजरांवाला से हैं, बात करके व्हाट्सएप पे मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं, या अगर आप दूर दराज किसी और शहर से हैं तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए रहनुमाई हमसे ले सकते हैं। आपके पास इसका अप्लाई करने के लिए ये क्लिक हेयर बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ऑफिशियली ये वेबसाइट यही ओपन होके आएगी, जहाँ पे आपने सबसे पहले अगर इसके मोबाइल या एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है इस पर क्लिक कर लें, या अगर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है तो इस लिंक पे क्लिक कर लें। अब ये एज आपकी जो आपकी डिमांड है, मैंने एग्जाम्पल ऐप पे क्लिक करता हूँ, ये पेज आ गया। यहाँ पे आपने इसको चाहे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, लेकिन आपको मोबाइल में ये फॉर्म फिलअप करने में कुछ मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सवाल ऐसे हैं जिसमें आपको जवाब देते हुए मुश्किलात हो सकती हैं। फिर से बता दूं कि ये आपको फॉर्म को फिलअप करने के लिए कुछ सवालों के जवाब भी देने होंगे, और वो सवालों के जवाब के लिए आपके पास सारी डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, जब ये फॉर्म आप ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर क्रिएट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे पहले पूछा जा रहा है इस फॉर्म के मतलब आप ये फॉर्म में सबसे पहले क्या करेंगे, अपना शनाख्ती कार्ड के मुताबिक नाम लिखेंगे। मैं इसको जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये पढ़ने में समझने में आसानी हो। आपको सबसे पहले नंबर पे अपने आईडी कार्ड के मुताबिक नाम लिखना है। अपना जो लास्ट नेम है, जो आईडी कार्ड पे आपका लास्ट नेम लिखा हुआ है, वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने जब यहाँ पे कैसे मेंशन करनी है ये देख लें। आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने डेट लिखनी है, मंथ अलहदा और ईयर को अलहदा आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने अपने आईडी कार्ड के वैलिड आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है, ईमेल एड्रेस आप लिखेंगे, पासवर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे। और जब आप ये अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं तो याद रखें, इस अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे सिम वो नंबर देना है जो आपके मौजूद मोबाइल में है सिम, और यहाँ पे उसका नेटवर्क का कोड भी आप सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ कि एग्जांपल मैं जैसे एक नंबर फिल कर रहा हूँ, यहाँ पे आके मैंने 0309 लिखा और यहाँ पे आके 000198 लिख लिया। ये वैसे मेरा नंबर है जिस पे आपने हमसे रब्ता करके रहनुमाई लेनी है, ये वो नंबर है। पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड देके आप इसको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेते हैं। अब इसके बाद अब आपका फॉर्म कैसे आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। नीचे जब आप इसको रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको पहले लॉगिन तभी होगा जब आपके मोबाइल पे या ईमेल पे एक वेरिफिकेशन OTP कोड आएगा। वो कोड देने के बाद ही आप इस नेक्स्ट मरहले में जा सकेंगे। आप जब यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, पासवर्ड लॉगिन कर लेंगे, फिर आपके पास सेकंड स्टेप कुछ इस तरह से आएगा जहाँ पे आप चूज़ करेंगे अपनी सारी फाइलों को। ये 1 बाय 1 मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, ये तो फॉर्म फिलअप करने की है। लेकिन यहाँ पे ज़रा एक स्पेशल चीज़ देख लें, ये कुछ इस तरह के आपसे सवाल पूछे जाएंगे, इस तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स पूछी जाएंगी, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स पूछी जाएंगी और आपको इनकी सारी डिटेल्स को कुछ टाइम लगेगा। ये देखें, मैं राइट साइड पे आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको इनका टाइम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हर पेज पे, हर लिंक पे कुछ टाइम रिक्वायर्ड है, जो टाइम पूरा होने के बाद ही अगले स्टेप पे जाएगा। और ये मिनिमम 2 से 3 घंटे के, कुछ 2 घंटे के फॉर्म है, कुछ 3 घंटे के हैं, और कुछ यहाँ MCQ हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, उनके सवालों के जवाब देने। कम पढ़े लिखे नहीं दे सकते जवाब, वो हमसे रहनुमाई के लिए या अगर आप उनको फॉर्म फिलअप करवाने के लिए हमसे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं 0309000198। और इस तरह की अगर आपको बैरून
किसी भी कंट्री की अपडेट चाहिए हो जॉब की, वीज़ा की, क्योंकि अब आपने किसी भी कंट्री में जाना है जॉब के लिए तो आपको सॉफ्ट स्किल्स ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन से सर्टिफिकेट लेना आपके लिए ज़रूरी है। वीडियो को लाजमी शेयर करें, ये ना हो कि आप एयरपोर्ट पहुंच जाएं, आपकी फ़्लाइट और आपने सर्टिफिकेट ना लिया हो तो आपको रोक दिया जाए। तो आप ये वक्त से पहले इसके लिए जब जाना है जिस कंट्री में आपका वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट होने की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर लें, सर्टिफिकेट ले लें। कोई फ़ीस गवर्नमेंट की नहीं है। आपका ऑनलाइन जब ये सर्टिफिकेट QR कोड से स्कैन करके आप इसको सर्टिफिकेट को ऑथेंटिक होगा, इसको एक्सेप्टेबल होगा किसी भी कंट्री के लिए, ये ज़रूरी है। मज़ीद इसकी अगर रहनुमाई आपके साथ इन्फॉर्मेशन इस तरह की और मिलती रहे, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहें, वर्ष ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें ताकि इस तरह की मज़ीद किसी भी गवर्नमेंट के साथ आपको बैरून मुल्क की अपडेट से सबसे पहले वर्ष ऑनलाइन चैनल के ज़रिए अपडेट दी जा सकें। अल्लाह हाफिज़।